आज जो हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी और करंट क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज विच इज़ इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की वो ब्रांच होता है जिसमें हम करंट का मुताला करेंगे, लेकिन वो मोशन में जब होगा। द रेट ऑफ फ्लो of charges, the rate of flow of charges through the cross section, through the cross section, through the cross section of a conductor, कंडक्टर क्या होता है? मैं थोड़ी सी बातें आपको कंडक्टर करूँगा कि कंडक्टर क्या होता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट, इज कॉल्ड करंट। इसको हम कहते हैं करंट, इज कॉल्ड करंट। ये तार जो होता है, ये हमारे पास एक तार है जो आपको नज़र आता है, ये तार, इसको हम कहते हैं कंडक्टर। कंडक्टर वो होता है जिसमें करंट पास होता है, इसको हम कहते हैं कंडक्टर। अब हमने एक अलग डिफिनेशन आपको लिखा है, द molecules in which the electrons are loosely bound to the nuclei, के न्यूक्लियाई के साथ जब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लूजली बॉन्ड होता है, एंड कैन मूव थ्रू द बॉडी, और बॉडी में से फ्रीली मूव कर लेता है, इसको हम कहते हैं कंडक्टर। मिसाल के तौर पर ये एक तार है, ये तार में से इस तरह ये एक तार है, इस तार को अगर आप बैटरी लगाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है ये एटम, ये तार जो होता है ये एटम से बना होता है, एटमों से बना होता है। इनके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं। अगर आप इसको बैटरी लगाएंगे, बैटरी लगाने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो करता है, तो इस मटेरियल को हम कहते हैं कंडक्टर। अब हमने ये क्रॉस सेक्शन एरिया लिया, फर्ज कर ये हमारे पास तार है, तो तार का ये वाला हिस्सा जो होता है, ये वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन। अब हम लिखते हैं मैथमेटिकली फार्मूला, इसका है I = Q डिवाइडेड बाई T। अगर एक सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से या 3 इलेक्ट्रॉन पास हो जाए या 4 इलेक्ट्रॉन पास हो जाए एक सेकंड में, इसको हम कहते हैं करंट। करंट जो होता है इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से जितने भी इलेक्ट्रॉन पास हो जाए इसको हम कहते हैं करंट। करंट को हम I से ज़ाहिर करते हैं, तो जितने भी चार्ज पास हो गए, चार्ज को हम कहते हैं Q डिवाइडेड बाय द टाइम। एक सेकंड में जब पास हो जाए इसको हम कहते हैं करंट। अब हम करंट जो होता है इसका यूनिट लिखते हैं। इससे पहले हम लिखते हैं कि करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, करंट इज ए स्केलर। करंट जो हमारे पास होता है ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब क्या होता है? स्केलर का मतलब होता है कि इसका मैग्नीट्यूड मालूम होता है लेकिन डायरेक्शन मालूम नहीं होता है। अक्सर बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर नहीं तो ये एक ही डायरेक्शन में ये फ्लो करता है, इस तरह इलेक्ट्रॉन जो होता है ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो आपने तो कहा कि डायरेक्शन मालूम नहीं होता है। तो अब हम बच्चों इसका जवाब ये होता है कि ये लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता है। जब ये लॉ ऑफ वेक्टर ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता है तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। इससे पे अब हम इसका यूनिट लिखते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है। यूनिट हम लिखते हैं, करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, जो चार्ज डिवाइड बाय टाइम, इसको हम करंट कहते हैं। तो चार्ज की इकाई हमारे पास है, चार्ज की इकाई है कोलम्ब, चार्ज की इकाई है कोलम्ब डिवाइडेड बाय टाइम की इकाई है टाइम टेकन। जितना टाइम वो ले लेता है इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से जितने भी चार्ज पास हो जाते हैं और जितना टाइम ले लेता है इसको हम कहते हैं करंट। डिवाइडेड बाय टाइम की इकाई है सेकेंड, टाइम की इकाई क्या है? सेकेंड। इसको हम कहते हैं एम्पेयर, इसको हम क्या कहते हैं? एम्पेयर।
तो एम्पेयर इसलिए उसका नाम दे दिया। इस सबसे पहले करंट पर बात एम्पेयर ने की तो इसलिए उसकी इकाई भी एम्पेयर हो गई। तो अब हम लिखते हैं कि SI यूनिट ऑफ करंट इज SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर। SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर। करंट की इकाई क्या है? एम्पेयर है। तो एम्पेयर क्या होता है बच्चों? हम आपको 1 एम्पेयर के बारे में समझाऊंगा। 1 एम्पेयर यह होता है बच्चों कि अगर ये करंट एक सेकंड में हमारे पास ये फार्मूला, एक सेकंड में एक कूलम चार्ज जब इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से पास हो जाए, इसको हम 1 एम्पेयर कहते हैं। 1 एम्पेयर क्या होता है? एक कूलम चार्ज इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से एक सेकंड में पास हो जाए, इसको हम कहते हैं 1 एम्पेयर। तो अब हम क्या लिखते हैं? द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर। इस करंट को हम 1 एम्पेयर कहते हैं। द करंट इज सेड टू बी, इस करंट को हम 1 एम्पेयर कहते हैं। द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर। 1 एम्पेयर, इस करंट को हम 1 एम्पेयर कहते हैं if 1 coulomb charge is passed through a conductor. If 1 coulomb charge is passed through a cross section area of a conductor, cross section of a conductor, थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। जब ये कंडक्टर तार में से पास हो जाए, थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन ए टाइम इंटरवल, कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। इन ए टाइम इंटरवल इन 1 सेकंड, जब 1 सेकंड में पास हो जाए इन 1 सेकंड, इसको हम कहते हैं 1 एम्पेयर। इस कंडक्टर में इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से 1 सेकंड में एक कूलम चार्ज पास हो जाए, इसको हम कहते हैं 1 एम्पेयर। स्टेडी करंट बच्चों क्या होता है? ये हमारे पास एक कंडक्टर है। कंडक्टर मैंने आपको दिखाया गया है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो बच्चों 1 सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन एरिया में ये सिर्फ हमने बैटरी लगा लिया, 1 सेकंड में 5 चार्ज पास हो गए। 1 2 3 4 5 चार्ज 1 सेकंड में पास हो गए। दूसरे सेकंड में भी 5 पास हो गए। तीसरे सेकंड में भी 5 पास हो गए। चौथे सेकंड में भी 5 पास हो गए। 5वें सेकंड में भी 5, मतलब बार बार 5 सेकंड पास होता है इस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर में से। The 5 charge are passed through the cross section area of a conductor continuously is called steady current. इसको हम कहते हैं steady current। The continuous flow का मतलब होता है बहाव। कंटिन्यूस का मुसलसल द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री का मतलब होता है आज़ाद इलेक्ट्रॉन। द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्टेडी करंट, इज कॉल्ड स्टेडी करंट। टाइप्स ऑफ करंट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। हम 2 टाइप्स पर पढ़ेंगे, एक कन्वेंशनल करंट पढ़ेंगे और दूसरा जो होता है इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। कन्वेंशनल करंट क्या होता है? पहला जब इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त नहीं हुआ था तो साइंसदानों ने कहा कि जो करंट होता है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है। पॉजिटिव चार्ज जब तार में से फ्लो करता है तो इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। उस वक्त कह रहा था जब इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त नहीं हुआ था। इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त हो गया तो साइंसदानों ने सोचा कि नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से नहीं होता है करंट, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से होता है। तो उसको उसने नाम दे दिया इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो कन्वेंशनल करंट वो करंट होता है जब इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त नहीं हुआ था, और साइंसदानों ने कहा है कि ये जमा चार्ज की वजह से करंट होता है और उसको नाम दिया। कन्वेंशनल का मतलब होता है रिवायाती।
the flow of charge, the flow of positive charge, the flow of positive, the flow of positive charge, the flow of positive charge, the flow of positive charge from the positive terminal to the negative terminal, from the positive terminal, from the positive terminal, from the positive terminal to the negative terminal, to the negative terminal is called conventional current, is called conventional current. इसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। सपोज दैट ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, मैंने आपको एक कंडक्टर ले लिया, तो इसको हमने एक बैटरी के साथ जोड़ दिया। बैटरी के दो टर्मिनल, एक जमा टर्मिनल होता है, एक मनफी टर्मिनल होता है। इलेक्ट्रॉन जब ये जमा जब हायर टर्मिनल, ये हाई टर्मिनल होता है और ये लोअर टर्मिनल होता है जमा टर्मिनल, तो ये जमा टर्मिनल से जब ये इस तरफ फ्लो करता है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। दूसरा होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होता है ये वो करंट होता है जब इलेक्ट्रॉन दरियाफत हुआ। कुछ इलेक्ट्रिक करंट लिख सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक करंट लिखते हैं। बच्चों आपकी मर्जी, इलेक्ट्रॉनिक करंट या इलेक्ट्रिक करंट जो भी आप लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट हम इलेक्ट्रिक करंट लिखते हैं, कुछ किताबों में इलेक्ट्रॉनिक करंट है या इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक। अगर ये नहीं आता है इलेक्ट्रॉनिक तो ये इसको ख़त्म करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ये भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी लिख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होता है ये किसकी वजह से होता है? ये नेगेटिव चार्ज की वजह से। द फ्लो ऑफ, ये उल्टा होता है, बिल्कुल इसका क्या होता है, उल्टा होता है। द फ्लो ऑफ नेगेटिव, द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, द फ्लो ऑफ नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से होता है। फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल, फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल, from the negative terminal, from the negative terminal to the positive, ये नेगेटिव टर्मिनल से किधर जाता है? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव जाता है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। टू द पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड, टर्मिनल इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट या इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट भी इसको हम कह सकते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, एक सेकंड में 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। लेफ्ट से राइट ये हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसमें से 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन जो होता है पास होता है। तो एक क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए वायर अटैच्ड टू द टर्मिनल ऑफ ए बैटरी, इसको हमने बैटरी के साथ लगा लिया है। आपके कैलकुलेट द करंट इन द वायर, इस तार में से कितना करंट पास होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 10 की पावर 18 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लिखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये 10 की पावर 18 है। हमारे पास फार्मूला है I बराबर है Q बटा T, और इसका क्यों हमारे पास बराबर है, फंडामेंटल पार्ट है NE डिवाइडेड बाई द टाइम। टाइम हमारे पास है 1 सेकंड, नंबर है 10 की पावर 18 ज़रब 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 ज़रब 10 की पावर -1 इस कोलम डिवाइडेड बाई टाइम 1 सेकंड है। तो करंट पास होता है 1.6 ज़रब 10 की पावर -1 एम्पेयर करंट पास होता है। दूसरा वो कह रहा है, दूसरा पार्ट, इन विच द डायरेक्शन ऑफ द करंट इस फ्लो, किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, वो आपने उसको आपने पहले उसने बता दिया कि ये करंट जब पास होता है ये फ्रॉम लेफ्ट टू, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू नहीं सॉरी यार, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये इस तरह पास होता है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट में खतो सॉरी यार, ये राइट से लेफ्ट की तरफ पास होता है। द करंट, अब हम डायरेक्शन लिखते हैं, डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब होता है डायरेक्शन, डायरेक्शंस,
ये पास होता है, किस डायरेक्शन में पास होता है, ये राइट से किस डायरेक्शन में, फ्लो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये हमेशा इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट आप देखो ना, मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊंगा, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक करंट हमेशा जो होता है कन्वेंशनल करंट जमा से मनफी की तरफ होता है, और इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होता है मनफी से किधर होता है, जमा की तरफ होता है, मनफी से किधर होता है, जमा की तरफ होता है। मैं आपको दोबारा बताऊंगा इधर इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में। सॉरी यार, ये मुझसे भूल गया था, सॉरी यार। ये हमारे पास एक कंडक्टर है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। जब इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ पास होता है, लोअर से किधर पास होता है, हायर की तरफ पास होता है, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। अगर इस तरह हायर से किधर पास होता है, अगर हायर से लोअर की तरफ पास होता है तो इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। बच्चों आप दोबारा देखो ना, जब लोअर टर्मिनल से गुजरता है हायर टर्मिनल की तरफ तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। जब हायर टर्मिनल से इस तरफ पास होता है, एक बात ये होता है, ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है ये हायर टर्मिनल से पास होता है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज ये जब लोअर टर्मिनल से पास होता है हायर टर्मिनल की तरफ आता है तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जब आता है तो इसको हम कहते हैं, तो इधर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो होता है इधर ये हमारे पास राइट है, यह हमारे पास लेफ्ट है, तो ये राइट से किधर पास होते हैं, लेफ्ट की तरफ। तो हम लिखते हैं इधर कि द करंट पास, ये पास होता है फ्रॉम पासिज, पास्ड, ये पास होता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ पास होता है।